Hello, dear students. Good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss future continuous tense part second. Before it, we have already discussed future continuous tense part 1. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो भाई डियर अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छाई दूर तक पहुंचाइए और कोई बुराई है तो अपने पास ही उसे मैट दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेक्शन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। हमारा दूसरा चैनल भी रनिंग में है, दी ओके इंग्लिश। उस पर खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियोस रिलीज़ किए जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, एलटी ग्रेड इंग्लिश व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से संबंधित इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस दी ओके इंग्लिश पर भी आपको उपलब्ध रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिया है। कुछ इसमें रूल्स हैं। पहला रूल है, जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया जाए तो सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द दिया जाएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। अन्य सभी के साथ क्या लगाएंगे गाइस? विल। ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड रूल दिया है, अगर हिंदी वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए तो सबसे पहले उसी दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हमारे होते हैं कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर हिंदी वाक्य के मध्य में है तो उनका यूज सबसे पहले किया जाएगा। तीसरा नंबर रूल दिया है फ्रेंड्स, अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया जाए, मतलब इंट्रोगेटिव हो और नकारात्मक भाव रखता हो, तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। अन्य नियम पूर्ववत अपनाते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसका ध्यान रखेंगे। पूर्ववत नियम की बात करें तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और बी का प्रयोग भी इसमें करते हैं। देखिए फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा क्या कुछ करना है। हमने कौन फॉर्मूला बनाया है, दोनों टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, क्या सबसे शुरू होने वाले या इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है मध्य में तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे। अगर क्या शब्द दिया है तो विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अगर नोट नेगेटिव है तो उसके बाद नोट लगाएंगे। नोट के बाद क्या लगाएंगे? बी। ध्यान रखिए, बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड, विल ओब्लिक शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल्स लिए हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट इज हियर, क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे? तो रहे होंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल है। अब क्या सबसे हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है बे तो इसका आंसर आएगा विल। फिर दे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग, पतंग की अंग्रेजी ए काइट। विल दे बी फ्लाइंग अ काइट। स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसलेशन करने की विधि पहले बता चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद फिर पीछे से चलते चले जाते हैं, हमारा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आसानी से हो जाता है। कुछ पहले वीडियोस दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक हम बारी बारी से आ गए हैं। अगर आपने वो वीडियो पुराने वाले नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सेकंड सेंटेंस दिया है, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा? अब देखिए इसमें भी क्या से शुरू हुआ है तो विल लगाएंगे हम सबसे पहले। वह की अंग्रेजी ही, नहीं की नॉट, फिर बी। अब लिखने की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, पत्र की ए लेटर। हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। विल ही
नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दें। थर्ड सेंटेंस इज हियर, क्या हम गाना नहीं गा रहे होंगे। अब देखिए इसमें क्या सबसे शुरू हुआ है और नहीं भी दिया है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले सेल लगाएंगे क्योंकि हम दिया है, हम के साथ और मैं के साथ क्या लगाते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा बी, अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। फिर बी, गा रहे की सिंगिंग और गाना की ए सॉन्ग। क्लियर सेंटेंस हमारा होगा गाइस, सेल बी नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चौथा सेंटेंस दिया है, अध्यापक हिंदी क्यों पढ़ा रहा होगा। तो रहा होगा ये तो पहचान है सेंटेंस की। अब क्यों शब्द दिया है बीच में। अब रूल नंबर हमारा सेकंड दिया है कि जब हिंदी वाक्य मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो ये क्यों दिया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ गई भाई। फिर बिल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, उसके बाद बी आईएनजी फॉर्म पढ़ाने की टीचिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया हिंदी। तो गाइस सेंटेंस होगा, व्हाई विल द टीचर बी टीचिंग हिंदी, और क्वेश्चन मार्क बाद में दे दें। अब देखिए इसके आगे जो हमारा सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। वह कल रामायण कब पढ़ रही होगी। देखिए कब शब्द दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड है बीच में दिया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आएंगे। कब की अंग्रेजी होती है बहन। फिर बिल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर बी, अब पढ़ रही रीडिंग, रामायण से पहले दा का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी हमारी धार्मिक पुस्तक होती है, नदी का नाम है या कोई ट्रेन आदि का नाम है, तो उससे पहले आर्टिकल द अवश्य लगाते हैं, और कल की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो। तो क्लियर सेंटेंस होगा हमारा, बहन विल सी बी रीडिंग द रामायण टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और उनके नंबर लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है, तुम्हारा भाई कल अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा। अब देखिए इसमें क्यों शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले भाई, फिर बिल, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा, योर ब्रदर। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर बी, जा रहा की गोइंग, अब गोइंग के साथ टू आता है, अपने गांव की हिज विलेज, कल की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो, बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो भाई विल योर ब्रदर नॉट बी गोइंग टू हिज विलेज टुमारो, और क्वेश्चन मार्क बाद में दे देंगे। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग वीडियोज़ तो देख